दिल्ली के शादरा मामले की बात करते हैं। यहाँ पर एक फायरिंग जो है वो हुई थी कल दीपावली के मौके पर। खुशियों में जो है वो मातम डालने की कोशिश यहाँ पर हुई। एक परिवार के फर्श बाजार इलाका यहाँ पर है, जहाँ पर दिवाली के मौके पर बदमाशों ने चाचा और भतीजे को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हमलावर जो है गोलियां यहाँ पर चलाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। तो एक बड़े त्यौहार के दिन प्लान तरीके से ये माना जा रहा है, शुरुआती जांच में, पुलिस की प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि एक प्लान तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया। साथ ही इसमें एक 10 साल का बच्चा घायल भी हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस पूरी घटना का। किस तरीके से देखिए, 2 लोग आते हैं और घर में घुसकर लगातार करीब 5 राउंड फायरिंग की गई है। और शादरा दिल्ली की ये घटना जिसमें एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोनों आरोपी नजर आते हैं, एक स्कूटी पर ये दोनों लोग आते हैं। एक व्यक्ति बंदूक निकालता है और उसके बाद घर के दहलीज के अंदर घुसकर लगातार फायर करता है। करीब करीब 5 से 6 राउंड तक फायर होता है और बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। ताबिश पता ही नहीं पड़ पाया एकदम से। जो आप देखिए, एक बच्चा उनका वहाँ पर पटाखे में वो जलाने का प्रयास कर रहा है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है इस चीज़ का कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और घटना इतनी बड़ी घट जाती है। बिल्कुल। और ये जो मामला है, इसके बाद ये पुलिस आशंका जता रही है कि ये कोई परिचित यहाँ पर हो सकते हैं और ये आपसी रंजिश का मामला भी ये हो सकता है। जिस तरह ये लोग आते हैं, पहले बताया गया कि आगे पहले बाकायदा पैर जो है वो छूते हैं और उसके बाद फायरिंग कर देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसमें 2 लोगों की जान चली गई है और ये घर के पास लगे सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे एक बाइक स्कूटी सवार जो है वो खड़ा होता है सामने। बहुत आराम से दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बंदूक निकालता है और फायरिंग करता है। तो वो जिस पर गोली चला रहा है वो अंदर घर की तरफ जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 5 राउंड फायरिंग यहाँ पर होती है, गोलियाँ चलाकर ताबड़तोड़, और तुरंत वहाँ पर निकल जाते हैं ये लोग। तो ये तस्वीरें हैं जो अब इस पिक्चर को साफ करती है, जो ये हत्याकांड कल यहाँ पर हुआ है दिल्ली के शादरा इलाके में। और इसमें आप देख सकते हैं एक ये बच्चा यहाँ पर आगे जो इस बात से बिल्कुल अनजान के यहाँ पर ये फायरिंग कर देंगे एकदम से, क्योंकि दिवाली का मौका था। उस वक्त जाहिर तौर पर लोग अपनों के बीच होते हैं, परिवार के बीच उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसी दौरान ये यहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। फोड़ रहे थे, हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से, पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे। एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। पीसीआर कॉल मिली, उस कॉल में ये था कि फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। मुकेश, अब ये सीसीटीवी भी सामने आ गया है जिसमें ये दिख रहा है कि कैसे ये हमलावर आते हैं और बड़े आराम से यहाँ पर गोलीबारी करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इससे ये परिवार का ही एक व्यक्ति आगे भी खड़ा है, पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन उसको निशाना नहीं बनाते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक टारगेटेड किलिंग थी, एक व्यक्ति को टारगेट करके ये लोग आए थे और उसी को गोली मारकर यहाँ पर आराम से फरार हो गए। देखिए, बिल्कुल अगर सीसीटीवी को देखें तो 2 लोग एक स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, जिसमें एक जो शख्स है उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और दूसरा जो शख्स है उसने व्हाइट रंग की शर्ट पहनी हुई है और जीन्स पहना हुआ है और उसने अपने कमर में पिस्टल लगाई हुई है। जैसे ही स्कूटी आती है उसी वक्त जो है जो आकाश शर्मा और उनका भतीजा ऋषभ शर्मा है
वो घर के बाहर खड़े हुए हैं, दोनों पीले कुर्ते में हैं। ऋषभ जो है पटाखे चला रहा था और जो आकाश शर्मा है वो उनके पीछे खड़े हुए थे। जैसे ही आरोपी आता है पहले पैर छूता है आकाश शर्मा के, और उसके बाद आकाश शर्मा तेजी से अंदर की ओर भागते हैं। शायद उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि उन पर हमला हो सकता है। और एक और बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि आरोपी जो है केवल आकाश शर्मा को टारगेट करने आए थे। आकाश शर्मा को पर जब फायरिंग हुई, काफी नजदीक से जाकर गोली मारी है, गेट पर गोली मारी है, तो आकाश शर्मा के पीछे उनका बेटा जो है जो क्रिश शर्मा है वो पीछे खड़ा हुआ था, तो उसको भी गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। और इसके बाद जब हमलावर फायरिंग करके भागते हैं तो जो बाहर पटाखे चला रहा था उनका भतीजा ऋषभ शर्मा, वो देखता है कि चाचा पर हमला हुआ है और कोई शख्स जो है पिस्टल से गोली चला रहा है, तो वो हमलावर के पीछे भागता है। जब वो हमलावर के पीछे भागता है तब हमलावर ऋषभ शर्मा को भी गोली मारते हैं जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। तो दो लोगों को जो गोली लगी है वो इसलिए लगी है कि बीच बचाव में लगी है, लेकिन जो मेन टारगेट था वो आकाश शर्मा थे। तो पुलिस इस मामले में पुलिस ने जो सीसीटीवी सामने आया है इसको संज्ञान में लिया है। इसमें एक आरोपी जो है मास्क पहने हुए दिखाई दे रहा है जो फायरिंग कर रहा है, जबकि दूसरे आरोपी ने अपना चेहरा खोला हुआ है और वो सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो दोनों आरोपियों की मुकेश, ये जो पहचान आकाश शर्मा के अलावा दूसरे व्यक्ति की जो मौत यहाँ पर हुई है ये वही है जो ये घर के बाहर खड़ा हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जो घर के बाहर खड़ा हुआ है ये भतीजा है आकाश शर्मा का, ऋषभ शर्मा। और ऋषभ शर्मा की मौत इसलिए होती है कि जब हमलावर फायरिंग करने के बाद भागते हैं तो हमलावर को पकड़ने के लिए ऋषभ शर्मा उनके पीछे भागता है और उसी बीच जो हमलावर जो है वो ऋषभ को भी गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो अभी तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो हमलावर था वो आकाश शर्मा का जानकार था और जैसे ही वो पहुंचा उसने सबसे पहले पैर छुए और पैर छूने के बाद जो है आकाश शर्मा को गोली मारी है। तो आकाश शर्मा को इस बात का अंदेशा हो गया था कि हमलावर जो है वो उन पर हमला करने आए हैं। फिलहाल इस सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आकाश की मां बता रही हैं कि एक हमलावर का नाम लक्ष्य है और दूसरे के बारे में वो नहीं जानती हैं, तो पुलिस ने घर वालों के जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए हैं और उसके बेसिस पर जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या इन हमलावरों के पीछे भी कोई और है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसकी भी जांच चल रही है। और जांच ये भी चल रही है कि आखिर हमले के लिए दिवाली के दिन को क्यों चुना गया, क्यों जो पटाखे चलाने का टाइम होता है उसको चुना गया। क्या इसके पीछे ये वजह है कि कहीं आवाज जो गोली की आवाज है उसको लोग ना समझ पाए, पटाखों की आवाज समझें और खासतौर से दिवाली के दिन को ही टारगेट करने के लिए अच्छा क्यों चुना गया। मुकेश, एक तो बात ये संक्षिप्त में ये और बता दीजिए आप, क्योंकि अब इस तस्वीरें सामने आने के बाद तो चेहरे भी इनके नजर आ रहे हैं। ये स्कूटर जिसकी नंबर प्लेट भी जाहिर तौर पर दिख रही होगी इस सीसीटीवी फुटेज में, तो कुछ पता चल पाया इनकी आइडेंटिटी के बारे में, कौन लोग थे ये? देखिए, पुलिस का कहना यह है कि अभी जांच चल रही है और ऐसा बहुत बार होता है कि जब इस तरह की घटनाओं को लोग अंजाम देने आते हैं तो चोरी का स्कूटर होता है, स्कूटर फर्जी नंबर प्लेट भी होती है। तो इसको लेकर अभी जांच चल रही है कि ये स्कूटी जो है वो किसकी है। और एक इसमें जो स्कूटी में सवार शख्स है उसका चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है, जबकि जो दूसरा शख्स है जिसने फायरिंग की हुई है, जो फायरिंग कर रहा है, उसने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क पहना हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो अभी इस पूरे मामले में जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस तमाम पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि कोई आपसी रंजिश का मामला है।